ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं जो अब तक हमने बाबा के महावाक्य में सुना या सुनते आ रहे हैं वर्षों वर्षों से, अब वो एक एक शब्द साकार हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, या अभी भी कहीं डाउट चल रहा है। अपनी आँखों के सामने एक एक शब्द को, महावाक्य को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। बड़े खुशनसीब है हम। हमारा ये परम शिक्षक खुद से बाबा बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया। और जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब कौन सा वक्त आता है? एग्ज़ाम का। और एग्ज़ाम में एग्ज़ामर जो होता है वो साक्षी रहता है। हम सोचें कि परीक्षा के टाइम पे वो हमारी मदद करेगा क्या? हुआ ये ऐसा आज तक कभी सुना? तो अभी भी थोड़ा सा वक्त है। वैसे हम बिल्कुल लास्ट कगार पर खड़े हैं। अगर अब भी हमने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला तो हम सबसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अब तीसरा नेत्र खोलकर अब समय को भांपिए और समय की नजाकत को समझते हुए अब मुझे क्या करना चाहिए वो कर लेना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा वक्त दिया है बाबा ने। अब की बार जो झटका लगेगा उसे का हमें वक्त भी नहीं मिलेगा। उसके बाद टू लेट का बोर्ड फाइनल लग जाएगा। और सबसे वंडरफुल बात तो ये है कि हमें सब कुछ बता दिया उसने कि ऐसा ऐसा होगा, और कितने वर्षों से बताता आ रहे हैं। सब कुछ बताया हुआ है उसने। आप इस धरती से लेकर, आप इस लोक से लेकर परलोक तक सब कुछ बताया कि नहीं बताया? तीनों लोकों के बारे में बता दिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, आत्मा की पूरी 84 जन्मों की जो कहानी है उसके बारे में बता दिया, आत्मा परमात्मा का रहस्य बता दिया, कर्म अकर्म के बारे में बता दिया, पाप पुण्य के बारे में बता दिया, अकर्म सुकर्म हर चीज़ के बारे में बता दिया। कुछ भी छोड़ा? ये सृष्टि क्या है, सब कुछ तो हमें बता दिया है। अगर उसने कहीं कसर छोड़ी है कि ये कसर छोड़ दी है तो ये बताइए। पूरा कोर्स कंप्लीट है, सब कुछ बताया हुआ है। और वंडरफुल बात तो ये है कि जाते जाते तो पेपर भी आउट कर दिया है। जाते जाते टप से टप जो एग्ज़ाम आने वाला है वो भी बाबा ने हमारे सामने सब कुछ खोल कर रख दिया है। सोचो कि एग्ज़ाम के पहले पेपर आउट हो जाए और उसके बाद भी हम फेल हो जाएं तो हम कैसे स्टूडेंट हैं? इसका मतलब मेरी तैयारी नहीं हुई है। तो बाबा ने तो सब कुछ बताया है और टप से टप बता दिया। तो इसके बारे में भी एक क्लास और था, इसी में मिल जाएगा कि अंतिम समय के जो 12 पेपर हैं जिनमें से 8 पेपर हर ब्राह्मण आत्मा को आने ही हैं, वो कौन कौन से हैं वो आप दूसरी क्लास में जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें फेल नहीं होना है। तो पेपर आउट तो कर दिया बाबा ने, सब आउट कर दिया कि ऐसा ऐसा समय आएगा। अनजान थे क्या हम, या हमें पता था? तो परिस्थितियाँ सुधरेगी नहीं उस टाइम पर, और ज़्यादा बिगड़ेगी, ये हमें पता है, हम जान चुके हैं।
तो बाबा ने कहा है बच्चे, इन आँखों से जो कुछ भी तुम देखते हो, कितनी बार ये शब्द बाबा ने बोला है, कितनी बार कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इस देह के साथ वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये पेपर बाबा ने आउट कर दिया है। और जब वो ख़त्म होने को आता है तो मैं अपनी परीक्षा में कितना खरी उतरते हैं, तब क्या मैं स्थिर प्रज्ञ रह पाऊंगी? मेरे इस चीज़ में हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा ने तो कहा अपने भी जाएंगे और अपने साथ जो चीज़ें हैं वो भी जाएंगी। तो बाबा ने कहा अंत समय में उस टाइम पर हमें जो हमने ज्ञान धारण किया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है, उस वक्त अगर वो ज्ञान हमें याद आ जाएगा तो वो बहुत मन को सपोर्ट करेगा, सहारा देगा। और ये प्रकृति का नियम है कि किसी का कितना भी प्रियजन चला जाए, कुछ समय तक तो वो याद आती है, दुख रहता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो समय ही मरहम बन जाता है। और समय ही मरहम बन करके उसको भुला करके आगे का रास्ता बता देता है। वो फिर से अपनी लाइफ में एंजॉय हो जाता, अपने जीवन में खुश हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। ये नियम है प्रकृति का, समय का, और सब ने देखा भी है, महसूस भी किया। लेकिन अब मुझे समय रहते हुए आने वाले वक्त की तैयारी करनी है। समय रहते मुझे फेल नहीं होना है, या फेल होने के चांस हैं। क्या कहते हैं, देखो जाना तो सबको है, बस इतना अंतर है कि कोई 2 दिन पहले जाएगा और कोई तो जाने की तैयारी हम बढ़िया से कर लें कि जब हम इस धरा से जाएं, एक संतुष्ट आत्मा बनकर, भरपूर होकर, मुस्कुराते हुए उड़ान भरें, मुस्कुराते हुए। लोग मृत्यु से डरते हैं। बाबा ने कहा बाबा के बच्चों की मृत्यु नहीं, मुक्ति होगी, और मुक्ति के लिए लोग सारी उम्र कामना करते, मोक्ष मिले, क्या क्या कर्म कांड करते, सब चाहते हैं मुक्ति, मोक्ष। मृत्यु किसकी होगी? जो आत्माएं बंधनों में बंधी होगी, वो छूटना चाहेंगे लेकिन छूट नहीं पाएंगे। अंत समय में चाहे वो विकारों के बंधन हो, लोभ लालच के बंधन हो, कमी कमजोरियों के बंधन हो, वो आत्मा को जकड़ लेगी। वो निकलना चाहेगी परंतु ये बंधन उसे बांधे रखेंगे, निकलने नहीं देंगे। वो होगी मृत्यु। और जो आत्मा निर्बंधन होगी वो उड़ान भरेगी, मुक्ति का सुख लेगी। और मुक्ति का सुख ऐसा है जो कि हम शब्दों में उन्हें बयां नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े डॉक्टर विदेश में, उन्होंने रिसर्च किया कम से कम 58 लोगों के ऊपर जिन्हें मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया, 5-10 मिनट में वो पुनः वापस आ गए, जीवित हो गए। और 5-10 मिनट बाद का जो पीरियड क्या था उनके लिए, जब वो शरीर से बाहर थे, डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि ये चले गए, फिनिश हो गए, ख़त्म। लेकिन 5-10 मिनट बाद वो पुनर्जीवित हो गए, वापस आ गए। तो जो 5 मिनट 10 मिनट का जो अंतराल था उसका एक्सपीरियंस पूछा गया उन लोगों से, कैसा लगा। तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने बहुत सुखद अनुभव सुनाया कि जब हम इस देह से, इस तन से निकले, एक झटका लगा, हमें महसूस हुआ कि हम शरीर से बाहर आ गए। कहाँ आ गए?
लेकिन हम इस शरीर में घुसने की कोशिश की, लेकिन हम इस शरीर में घुस नहीं पाए। लेकिन फिर हमने एक उड़ान भरी, और ऐसी उड़ान कि इतना आनंद था उस उड़ान में कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, वो सुख, वो आनंद, वो शांति बढ़ती जा रही थी, जो हमने इस जीवन में कभी फील नहीं की। ऐसी शांति, ऐसा आनंद, ऐसा सुख। उन्होंने एक प्रकाश देखा, और जब वो उस प्रकाश के समक्ष गए, सिर्फ प्रकाश देखा और कुछ नहीं देखा, तो उन्हें ऐसा लगा कि नीचे की दुनिया तो एक कीड़े मकोड़ों की दुनिया है, ऊपर की दुनिया कितनी सुख भरी दुनिया है, आनंद भरी दुनिया है। तो फिर उनको नीचे आने की इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु एक झटका लगा और वो पुनः अपने शरीर में थे। ये कुछ आत्माओं का अनुभव था, लेकिन पर कुछ लोगों का कहना था कि हम शरीर से बाहर निकल गए और हम शरीर के चारों तरफ उसके घूमते रहे कि हम अपने शरीर में कैसे प्रवेश करें। और फिर इसके बाद एक अंधेरी गुफा दिखाई दी कि जहाँ रास्ता ही नहीं था, कहाँ जाएं, किधर जाएं। एक अंधेरी गुफा, भयानक आवाज़, डरावनी। घबराहट छूट रही कि जाएं किधर, जिसे कहते एक भटकाव, रास्ता मिल नहीं रहा। कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस थे। अब आप समझ ही गए होंगे कि जिन्होंने उड़ान भरी वो कौन थे, और जो भटके वो कौन थे। जिन्होंने उड़ान भरी वो थे पुण्य आत्माएं। कुछ ना कुछ उनके पास पुण्यों का, दुआओं का बल था। आत्मा कहीं ना कहीं हद तक निर्बंधन थी, लेकिन जो बंधन में आत्मा थी, विकारों के वशीभूत थी, पाप की परसेंटेज ज़्यादा थी, वो आत्माओं को कौन सी स्टेज को प्राप्त करना पड़ा? भटकाव। उन्हें भय को झेलना पड़ा। उनकी हुई मृत्यु। इसे कहते हैं मृत्यु। लेकिन मृत्यु के बाद जो सबसे बड़ी ऊंची चीज़ है वो है मुक्ति, जो बाबा हमें देने के लिए आया है। मुक्ति और जीवन मुक्ति। आत्मा भटके ना, आत्मा निर्बंधन हो जाए, आत्मा सुख पाए, और जब जाए तो मुस्कुराते हुए, उस आनंद का भरपूर एंजॉय लेते हुए, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है मृत्यु के बाद एंजॉय करना, मेरा हक बनता है। जब मैं जाऊं तो मुंह लटका के शर्मिंदा होकर बाबा के पास ना जाऊं, बल्कि सर उठा करके जाऊं। ऐसा तो कुछ करके जाऊं कि वहाँ पर धर्मराज भी सल्यूट करे और कहे कि धरती से कुछ फरिश्ते आए हैं। पुण्यों की झोली भरकर, दुआओं की दौलत भरकर कुछ ऐसे कर्म करके मैं जाऊं कि वो भी मेरे आने पर ताली बजाए। ऐसा हमें करना है। ऊपर वाले को भी इंतज़ार हो तो नीचे वाले भी मेरा इंतज़ार करें। ऐसा मेरा व्यक्तित्व हो, ऐसा मेरा एटीट्यूड हो। तो ऐसा वक्त बनाने के लिए ऐसा हमारे पास अब समय नहीं है। इसलिए अब अपने भाग्य को बनाना है। तो अगर हमें करना है तो अभी कर लीजिए, आगे वक्त नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे कि हम अपना भाग्य बना लें, परंतु सिचुएशन ऐसी होगी, टू लेट। भाई जी बड़ी देर कर दी। हम चाहें हम योग करें, परंतु स्थिति परिस्थिति ऐसी होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। हम चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। समय
जवाब दे देगा। इसीलिए जो कुछ हमें क्षण मिले हुए हैं, तो उन क्षणों को हमें अपना ऐसा क्षण बनाना है कि वो यादगार बन जाए, वो यादगार समय बन जाए। तो सोचो, अगर ये छोटी मोटी अभी घटनाएं हो रही, कहीं बाढ़, कहीं तूफान, कहीं युद्ध के नज़ारे सामने आ रहे, तो ये तो समझो कि अभी शिव जी ने डमरू को सिर्फ हाथ लगाया है। सोचो, जिस दिन बजाना शुरू कर दिया उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आएगा, केवल हाथ लगाया तो अभी ऐसी स्थिति हो रही, और जब बजना शुरू हो जाएगा तब क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मैं रूहानी आर्मी हूँ, अपनी फर्ज अदाई करनी है, अपने लिए और दूसरों के लिए जीना है। हमें दूसरों के लिए अब तैयार करना है, हमें भटकने से बचना है और दूसरों को बचाना है। तो हमें रूहानी आर्मी को बनकर हम सबको भटकाव से बचाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें मन से स्ट्रांग होना है। अब हम हालात चाहे कैसे हो और होंगे, क्योंकि ये ऐसा समय चल रहा है, संगम युग पर हम यूँ समझ लीजिए कि हम क्लोजिंग के समय पर प्रवेश कर चुके हैं। हमारे ही 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारे ही क्लोजिंग करेंगे। कभी बैड पीरियड हमारे सामने निकलेगा तो कभी अच्छा भी निकलेगा। तो अच्छे को देखकर अलबेले नहीं होना है, और जो बैड समय है उसको देखकर हमें घबराना नहीं है। चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे मान हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, परंतु हम मन से कैसे रहें? एक रस, एक रस। कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हों, सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, रखना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के जीत हारे हार। तो मुझे ये बात हमेशा याद रखना कि मुझे यहाँ पर इफ़ेक्ट ना आए, मेरे मन पर कोई भी बात ना आए। और यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। हम मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों के लिए, होनहार देवी देवताओं के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो होगा अपने मन को सुरक्षित रखना, हर हाल में सुरक्षित रखना, स्ट्रॉन्ग रखना। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हम ब्राह्मण आत्माओं का, और यही सबसे बड़ी ताकत है। तो हमें इसे ही शक्तिशाली बनाने के लिए हमें वो उपाय करना है। लीकेज हो रहा है शक्तियों का। हम 1 घंटा योग करते हैं, समझ लीजिए व्यर्थ सोचा, गुस्सा किया, ईर्ष्या की, पर चिंतन किया, व्यर्थ चिंतन किया, व्यर्थ सोचा, तो समझ लो कि हम आए थे 1 किलोमीटर योग करके और अब व्यर्थ सोच करके हम 4 किलोमीटर पीछे चले गए। तो हमें ऐसा नहीं करना, मतलब 3 किलोमीटर का हमें लॉस हो गया, शक्ति एनर्जी सब वेस्ट हो गई। योग तो कहाँ गया ये पता ही नहीं चला, वही उदासी, वही टेंशन, वही आलस। तो सबसे बड़ी बात है हमें अपने मन का शुद्धिकरण करना है। मन का शुद्धिकरण होगा तभी मन का सशक्तिकरण होगा। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं तब तक सशक्तिकरण भी नहीं। और शुद्धिकरण है फॉरगेट। सबसे बड़ा शुद्धिकरण है क्षमा भाव, शुभ भाव।
तो ओम